कोई इंडिविजुअल हर एक वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो फिर आपकी शादी का क्रेडिट फिर रुबीना के घर वालों को भी जाएगा कि उन्होंने बिना जॉब वाले लड़के से शादी 2-3 बहनों को छोड़कर, बाकी सबकी लव मैरिज हुई है। इतनी बर्फ अच्छा। पड़ी हुई थी, रात को बर्फ पड़ी और सुबह के लिए ना वो एकदम सेट हो गई थी। आप दो इसका जवाब। कहाँ आप बैक बेंचर को देखते रहते थे पीछे मुड़ मुड़ के? आपकी गर्दन में दर्द नहीं हुई? जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे आप टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्गुमेंट्स बड़ी नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि हमने साथ में रहना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे सुमन दीदी के घर से गिफ्ट में क्या मिला है। आपको हॉलीडेज की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय। मैं भी वेट करूंगी तुम्हारा। बाय बाय राहुल। ठीक है सुमन दीदी, बाय बाय। मैं भी वेट करूंगी तुम्हारा। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। आप भी चले जाओ स्कूल। बाय, बाय बाय। एंजॉय योर डे। आप भी। देख क्या रहे हो? आपको इधर को क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। बाय बाय। बच्चे तो अभी खेल रहे हैं ग्राउंड में। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर ही देखें, क्योंकि पिछली जो 2 वीडियोस थी वो थी हमारी लव स्टोरी पर। और सुबह सुबह मैं आ गया हूँ सुमन दीदी के घर से वापस। हम गए थे सुमन दीदी के घर डिनर पे। तो डिनर पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था, मैं, रुबीना। तो उन्हें सुबह सुबह बाय बोल दिया, रुबीना को भी स्कूल छोड़ दिया। थोड़ा लेट हो गए थे तो फटाफट आना पड़ा वहाँ से और सीधा स्कूल पहुँच गए। स्कूल लगने में सिर्फ 10 मिनट थे, मतलब स्कूल शुरू होने में। सबसे पहले तो प्रेयर ही होती है स्कूल में। और आज की अगर मौसम की बात करें तो कोहरा सा छाया है और थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी है सामने वाली पहाड़ी पे। सतलुज नदी भी आजकल बहुत ज़्यादा मटमैली है, इसमें अभी आजकल सिल्ट ही सिल्ट है। बरसात के मौसम में तो सतलुज में बहुत पानी होता है और जैसे ही सर्दी आएगी पानी देखना बहुत कम हो जाता है। अभी नदी नालों में भी आजकल बहुत ज़्यादा पानी है। अभी चलते हैं अब घर की तरफ। रुबीना चले गए स्कूल, मैं भी चलता हूँ घर। सुमन दीदी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आना, जैसे ही सास ससुर उनके आ जाएंगे भाई तो आ जाना घर खाना खाने। तो अंकल आंटी भी घर आ चुके थे तो उन्होंने इनवाइट किया तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से गिफ्ट भी दिए हमें, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको घर जाके ही। इस जगह से दिख रहा है हमारा लगभग पूरा गांव। सड़क के साथ नई कंस्ट्रक्शन हुई है और गांव देखो सामने है, जहां पे ज़्यादा घने से घर दिख रहे हैं और बीच में है पीपल का पेड़। आजकल पहाड़ों में हरियाली तो चारों तरफ है, चारों तरफ। पीठ के पीछे देखो, सामने देखो, चाहे जहाँ भी नज़र जाए हरियाली ही हरियाली। क्या देना है? विया मुझे देखो क्या दे दिए। इसने बनाया है प्यारा सा एक फूल, विया ने। और मैं ना अभी सामने के नज़ारे देख रहा था, यहाँ बैठ के खूबसूरत से नज़ारे हैं। फॉग दिख रही है सामने, बारिश के बाद के नज़ारे बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। विया, आपको कैसे लगता है बरसात का मौसम? बेकार। क्यों? इतनी खूबसूरती होती है, ग्रीनरी देखो आपके पीछे कितनी है, फॉग देखने को मिलती है। क्या ठंड। ठंड कहाँ होती है? ठंड है क्या? मेरे को देखो तो क्या बनाया है किसने बनाया? मम्मी। रुबीना भी आगे हैं, अभी अभी गाड़ी से उतरे। आ जाओ आ जाओ। ये मेरा स्टाइल है। भैया चली गई है छोटी मम्मा से मिलने। नमस्ते। क्या हो गया, थक गए? आपको हॉलीडेज की बहुत सारी शुभकामनाएं। इनको है अब कल से मॉनसून ब्रेक। थोड़ी सी कितनी? 6 दिन की। 6 दिन की? मॉनसून आ गया, देखो बारिश भी आई आज, तभी आपको छुट्टी मिली है शायद। चलो मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। क्यों? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे सुमन दीदी के घर से गिफ्ट में क्या मिला है। तो विया को भी देखना था। लास्ट टाइम जब हमने शादी वाले गिफ्ट्स खोले, विया नहीं थी, तो विया का बड़ा मन था कि गिफ्ट देखे। लाओ विया। वैसे रुबीना को भी गिफ्ट मिला है, चलो वो तो उनका गिफ्ट है, निकालो। टन टना। तो ये देखो, ये गिफ्ट मुझे दिया है सुमन दीदी ने, तो अच्छा ही होगा, मैं पहन के भी दिखाता हूँ आपको। तो ये मिला है देखो मुझे गिफ्ट, टी शर्ट बहुत ही प्यारी है। भैया आपको कैसी लगी टी शर्ट? अच्छी। सच बोलो। सच। सच्ची में अच्छी है। मैंने लगभग
ज़िंदगी के 5 6 7 साल तो सुमन दीदी के पसंद के ही कपड़े पहने हैं। कॉलेज में, स्कूल टाइम में, जब तक सुमन दीदी की शादी नहीं हुई, वही खरीदते थे। मतलब खरीद के भी लाएंगे, मैं सीधा बस पहनूंगा। कई बार ऐसा होता था कि जब मुझे शॉपिंग करनी होती तो उन्हें ही साथ में आना पड़ता था। सुमन दीदी की पसंद तो हमेशा से ही मुझे पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छी टी शर्ट है। थैंक यू सुमन दीदी। आपको क्या मिला है गिफ्ट में? शायद सूट है, बाकी मैंने देखा नहीं, सुबह सुबह मैं लेट हुई थी स्कूल के। ठीक है, हम दोनों फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो पूछना। आपने जब इतना समय दिया है कमेंट्स लिखने में, आपके क्वेश्चंस थे, तो हमने सोचा कि जवाब दे देते हैं। तो रुबीना भी स्कूल से आ चुके थे और फ्रेश भी हो गया। बढ़िया फ्रेश है ना? नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनके जवाब देंगे। बाकी कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, अब उन्हें एंटरटेन क्या करना, उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। तो जो एक्चुअल, जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उनको हम जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। मैं तो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अब उनको इसीलिए हम जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका हर वीडियो पे फिर नेगेटिवली ही वो अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, उस वजह से अगर तो होता है ना कि भाई कोई अच्छी चीज़ें बोल रहा है, हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट हर एक चीज़ ही हमारी गलत हो, ये भी अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेगेटिव अगर आप कोई बोल भी रहा है, अगर वो जेन्युइनली है, हमको भी लगता है कि गलत है, हाँ, बिल्कुल हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मैं लूँगा भी उस चीज़ को, अभी है, मैंने लिए कमेंट्स। अब होता है ना, कोई इंडिविजुअल हर एक वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो फिर वैसे कमेंट्स को, वैसे लोगों को हमने एंटरटेन नहीं किया है। चलो ठीक है, तो शुरू करें? जी बिल्कुल। हमारे पीछे हो रही है मस्त आज झमाझम बारिश। सुबह से ही बारिश हो रही है और विया बैठी है कैमरा के पीछे जैसे कि डायरेक्टर हो। ठीक है डायरेक्टर साहब, हम शुरू करें? पक्का? ठीक है। तो विया बैठी है कैमरे के बिल्कुल पीछे, देख रही है। तो पहला क्वेश्चन है कपिल शर्मा जी का। अरे भाई कितना ब्लश कर रहे हो, इतना तो रुबीना नहीं शर्मा रही। आपकी शादी का क्रेडिट फिर रुबीना के घर वालों को भी जाएगा कि उन्होंने बिना जॉब वाले लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। बिना जॉब वाले लड़के नहीं, हमारे घर वाले ऐसे मस्त है, उनको चाहिए कि हम लोग खुश रहें, लड़का अच्छा हो, तो हम खुश हैं, लड़का अच्छा भी है, और क्या चाहिए। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा बिल्कुल। कि ये भी है ना कि आप जॉब में थे, ठीक है, तो आप जॉब में हैं, आपके बोलने का महत्व तो बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप कुछ भी बोलोगे ना, उस चीज़ को लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, थोड़ा वेट आता है आपकी बात पे। हाँ, ये बात तो है ना। हाँ बिल्कुल। शायद ये भी हो सकता है रीज़न, हो सकता है, हो ज़रूरी सकता नहीं है, है। लेकिन बट मुझे पता है कि मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं। वो उनको जैसा बोलते हैं हम लोग, उनको पता है कि हम, मतलब वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, और उनको पता है कि हम ऐसे गलत स्टेप्स नहीं उठाएंगे, बस। तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जॉब वाला तो कोई एंगल नहीं था। हाँ अंजलि राजपूत जी का, आपका कॉलेज टाइम रूसा सिस्टम था क्या? जी बिल्कुल। बिल्कुल, हमारा लास्ट बैच था रूसा वाला। सुमन दीदी तो नहीं है ये? वो बात तो ठीक है, बट बताओ कि सुमन, मधु, राहुल तीनों बहन और भाई ने लव मैरिज की। मम्मी और पापा को बोला कि उन्होंने हाँ कर दी। कुछ भी, खुश रहो हमेशा, झगड़ा नहीं करना, ठीक है? थैंक यू, हम झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुमन, मधु, राहुल की लव मैरिज हुई है। हमारे परिवार में और भी बहुत मेंबर्स की लव मैरिज हुई है, 2-3 बहनों को छोड़कर, बाकी सबकी लव मैरिज हुई है। वो कभी और बार अगर आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल बता देंगे। और घर वाले अंडरस्टैंडिंग है। और भी आया था किसी का कमेंट कि लव मैरिज करते हो ये वो, उस पर भी कुछ आया था। तो उनकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते। आप भी शायद अपनी जगह ठीक हो, बाकी समय के साथ चलें, यही बोल सकते हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे। दीपक ऑफिशियल, बैक बेंचर बॉय और टॉपर गर्ल, लव स्टोरी नाइस, लव स्टोरी बैक बेंचर ऐसे ही, बैक बेंचर ऐसे ही होते हैं। राहुल ब्रो नाइस स्टोरी, पूरी मूवी बन सकती है इस लव स्टोरी पर। मूवी लायक तो शायद कुछ भी नहीं है इसमें, किसी ने और ने भी लिखा था। नॉर्मल सी हमारी बहुत ही स्टोरी नॉर्मल। है। ये वीडियो बनाने का हमारा एक और पर्पस भी था कि फ्यूचर में कुछ सालों के बाद हमारी अपनी मेमोरी के लिए हम लोगों ने अपनी मेमोरी वीडियो के लिए। बनाई। तो आप दो इसका जवाब, कहाँ आप बैक बेंचर को देखते रहते थे पीछे मुड़ मुड़ के? आपकी गर्दन में दर्द नहीं हुई? नहीं। पीछे कहाँ देखते रहते थे बैक बेंचर? जब आप क्लास में आते थे तब देखती थी मैं तो। हाँ, हेलो तो आप पहले ही कर लेते थे ना। ये दरवाजे के साथ आगे आगे बैठते थे, मैं जाता था सबसे पहला हेलो इनसे ही होता था सुबह सुबह। तो बैक बेंचर होना कोई गलत बात तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था वैसे देखा जाए।
आपको पता होगा, मुझे तो नहीं आपको भी तो पता होगा, हम साथ में ही तो पढ़ते थे। पता नहीं। फिर आपको क्या लगता है कैसा स्टूडेंट था? बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो साइंसेस में कम और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा था। और रूसा में यही अपॉर्चुनिटी पढ़ने को मिल गई। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बहुत प्यार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, और जियोग्राफी पढ़ी, बिल्कुल। और भी थे, हॉबी में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे, तो बहुत उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया। मैथमेटिक्स तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि सिर्फ पास भी करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। मेरा क्वेश्चन राहुल भाभी आपसे राहुल भाभी तो नहीं हूँ मैं, राहुल ब्रो लिखना होगा। राहुल भाभी आपसे, राहुल ब्रो आपसे एंड भाभी जी दोनों लोग से हैं कि जब भाभी की शादी से पहले टीचर की जॉब लगी और पता चला कि आपके ही गांव में हुआ है, तो दोनों लोगों का रिएक्शन क्या था, या आप दोनों की खुशी उस समय क्या थी? आप बोलो। ये मुझे कहीं ना कहीं पहले ही पता था कि यही मेरी पोस्टिंग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, जहाँ पे वैकेंट होती है पोस्ट, वहीं पे ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि वहीं पे आपको भेजा जाए। तो इधर मेरे नियर बाय में और जितने भी सराउंडिंग में जितने भी स्कूल्स हैं, तो उधर कहीं पे भी वैकेंट नहीं थी पोस्ट, यहीं पे ही वैकेंट थी पोस्ट, तो शायद बाकी अच्छा तो था। मुझे लगा कि ठीक है, उस वक्त तो ऐसा नहीं था मेरा कि हाँ भाई इस घर से नज़दीक है, उस वक्त ऐसा था कि रामपुर में नानू नानी के पास से रोज़ आ जा सकती हूँ। और आपको कैसा लगा उस वक्त? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी पोस्टिंग इधर ही हुई है साथ में ही, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे आप टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त शायद आप चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में था, मुझे याद कुसुम दीदी के साथ गए थे, कुसुम दीदी और कुसुम दीदी के हस्बैंड अच्छा भैया अच्छा के अच्छा साथ। अच्छा, हाँ हाँ हो सकता है। कॉलेज टाइम के फ़ोटो कितने खूबसूरत हैं। हमने बहुत ही कम फ़ोटोज़ लिए क्योंकि मैं फ़ोटोज़ नहीं लेता था, मुझे शर्म आती थी कैमरा से। मैंने बहुत ही कम फ़ोटो लिए लाइफ में, आज भी मैं बहुत ही कम फ़ोटोज़ लेता हूँ। ग्रुप फ़ोटो में भी, और कॉलेज में देखो आप बोल रहे थे फ़ोटो लेने आओ, मैं फ़ोटो इनको लेने आओ, बहुत इंसिस्ट करती थी कि फ़ोटोज़ लिया करो, तो उस वक्त मेमोरी उतना था रहती नहीं है। ना। नहीं, आपके ये दिल में नॉट कुछ रहा जस्ट होगा। फॉर व्लॉग्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्यों बोलते थे फ़ोटो लेने के लिए? तो ऐसी मेमोरीज रहती है ना। मेरे साथ ही क्यों रुके थे आप? हर फोटो में मैंने भी नोटिस किया। आप रुके थे मेरे साथ, है ना भैया? ये भी हो सकता है है ना वैसे। बेटे? छोटे पापा रुके थे ना मेरे साथ। हाँ देखो, हाँ कर दिया ये। कॉलेज टाइम के फ़ोटो कितने खूबसूरत है। ग्रुप फ़ोटो में भी आप दोनों साथ साथ हैं। असली रिलेशनशिप ऐसे ग्रो होती है। जब रुबीना भाभी की गलतफहमी हुई और सुमन दीदी ने संभाला, इसका मतलब वो राहुल भाई से प्यार करने लगी थी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपको एक साथ देखकर। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो ही गई थी कॉलेज के एंड में, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो तब तक था ही, तो तभी मैंने भी एफर्ट्स किए कि थोड़े कि चलो बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ना बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से कमेंट, हर एक कमेंट हमने पढ़े, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखना, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिया करो हमें, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएं। वैभव जी का कमेंट है, राहुल भाई आपके गांव में बाइक नहीं लेते हैं क्या? भाई 1 साल से आपकी और दीदियों की वीडियो देखता हूं, किसी के पास बाइक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। यहाँ पे ना बाइक बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अब ये एक कल्चर जैसा ही समझ लो, यहाँ पे लोग बाइक का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम कर रहे हैं। शायद अब आगे आगे आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, क्योंकि सड़कें ही बहुत लेट आई है। और बाइक होती है जिन्होंने डेली अप डाउन वगैरह कहीं करना हो, अप डाउन बोल लो, चाहे ऑफ़िस के लिए जाना हो। यहाँ पे ऐसा है नहीं, गांव से कौन ही ऑफ़िस जाएगा, टाउन है तो वहाँ पे रूम लेके ही रहते हैं, उस वजह से। जस्मिन जी ने लिखा है, CDS की एग्ज़ाम दी या नहीं आपने? सारे अटैम्प्ट दिए, सारे। बहुत शौक था मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। एक बार को तो मुझे भी याद है, जनवरी या फरवरी में कभी एग्ज़ाम था शिमला में। हाँ। शिमला में बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, इतनी बर्फ़ अच्छा। पड़ी हुई थी, रात को बर्फ़ पड़ी और सुबह के लिए ना वो एकदम सेट हो गई थी बर्फ़, जम गई जैसे थी रात मतलब। को उस पर गाड़ियाँ भी चली ना, एकदम जम गई थी, और उस पर चलना भी मुश्किल था। वीडियोस है उसकी भी। हाँ वीडियोज़ है उसकी, पता नहीं अब नहीं हो गया ना मेरे पास शायद होगी। तो उस पर ना चलना भी मुश्किल था, और फिर मैं इनके साथ एग्ज़ाम के लिए सुबह सुबह गई थी। हम लोग बहुत मुश्किल से साइड से रेलिंग्स को पकड़ के हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचे थे, क्योंकि रोड्स बिल्कुल बंद थे, तो कोई बसेस या कोई भी व्हीकल उस वक्त नहीं चल रहा था, तो हम लोग हाँ, पैदल मैं गए बताता थे। हूँ, अब मुझे याद आ गया अच्छे से।
एक्चुअली क्या हुआ था, रात को ना अचानक से बर्फ़बारी आ गई। मतलब आधा एक घंटे में 4-4, 5-5, 6-6 इंच बर्फ़बारी होगी। मतलब इतनी सी बर्फ़बारी होगी। सिर्फ 1-1.5 घंटा बर्फ़बारी हुई। मैं भी गया था ना अपने मकान मालिक के साथ, उनकी बेटी फंस गई थी, तो मैं उनको वापस ले आया। रात की बात है। फिर सुबह क्या हुआ कि मौसम साफ़ हो गया सुबह के टाइम 3-4 बजे, और मौसम साफ़ होने की वजह से जैसे बर्फ़ पिघली होगी तो वो जम गई तो भाई क्या जमी थी। गाड़ियाँ मतलब ऐसे थे बीच रोड में खड़ी थी, क्योंकि आगे पीछे हिल नहीं रही थी, और कुछ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होकर साइड में थी। हमने देखा, वो वीडियोज़ वगैरह तो बनाई थी, मैंने वो बना के रखी थी, घर वालों को दिखाऊंगा। अगर मैं पहुँच नहीं पाया, पैदल जाना पड़ा, पाँव में छाले आ गए, ये मेरे साथ थे, और हाथ पकड़ के एक दूसरे का हम लोग सेंटर तक गए, तब भी नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। चलो भगवान की इच्छा, पर मुझे इस बात का वो खेद, रिग्रेट बोल लो चाहे जो भी बोलो। जितनी बार भी आप लोगों ने बोला कि रिलेशनशिप तो नहीं था, बट उसको रिलेशनशिप ही बोलते हैं, बस आप लोग मानना नहीं चाहते। हाँ, ये देखो, ये अच्छा वो ठीक बोला इन्होंने, था वो रिलेशनशिप ही, बट हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा वो ऐसा नहीं था कुछ भी। मतलब एक वो था कि भाई रिलेशनशिप ही था, ये ठीक बोल रहे हैं हाँ। कि रिलेशनशिप ही था ये, बट ऐसा नहीं था कि भाई, अब कैसे वो समझाऊँ, आप समझा दो ना। मैं भी क्या समझाऊँ। हाँ, ऐसा था कि हम लोगों के ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स थे, ऐसे शॉर्ट टर्म्स नहीं। हमने था कि भाई जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, Long वही हम term। बनेंगे। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा वो नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए चीज़ें। हाँ। यही अब ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें, बाकी तो फिर समय लग जाएगा अगर हम ज़्यादा फुल एक्सप्लेन करते रहेंगे, है ना। तो ये था, ये हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, मतलब बहुत पहले, कि हम ऐसे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा नहीं होगा कुछ भी। बिहेवियर वाइज बोलो चाहे फिर इमोशंस वाइज बोल लो, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वैसा ही रहना है, इस तरह से, है ना। कुछ संगी का सफ़र जी लिख रहे हैं, आई लाइक योर लव स्टोरी, क्योंकि आपकी लव स्टोरी काफ़ी मैच्योर रही, आजकल के बच्चों की तरह नहीं। राहुल ब्रो, आप एक कंप्लीट फैमिली मैन हो। थैंक यू सो मच। ये कमेंट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें लिखा है आजकल के बच्चों की तरह। ठीक है, आजकल के बच्चों की तरह नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आर्गुमेंट हमारे भी बीच में हुए हैं 8 साल में, आप समझ रहे हो ना। आर्गुमेंट्स हुए होंगे, लड़ाई झगड़ा बोल लो। लड़ाई झगड़ा मतलब ऐसे तो नहीं कि मैंने मुक्का मार दिया इनको ये मैंने इनको मुक्का मारा हो। तो आर्गुमेंट्स रहे होंगे, बट फिर भी वही बात आ जाती है कि एट द एंड हमारा एक ही था कि जितनी भी आर्गुमेंट्स हो जाए साथ रहना है। तो आर्गुमेंट्स बड़ी नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि हमने साथ में रहना है। हाँ, और इस पे मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी। जैसा ये कमेंट है ना, आजकल के बच्चों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जनरेशन में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग सोच है। ज़रूरी नहीं है कि आजकल के बच्चे सभी एक जैसे, और ज़रूरी नहीं कि हमारी जनरेशन के भी लोग थे वो भी सभी एक जैसे। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना अपना मैच्योरिटी लेवल है, और सभी अपनी तरह से लाइफ जीते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आजकल के बच्चे टू बी स्पेसिफिक। समाज भी बदल रहा है ना टाइम के साथ, ये भी है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें फिर क्लियर होनी चाहिए ना लाइफ में। ये चीज़ हम लोगों को बहुत पहले से क्लियर थी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मतलब सीधे लाइन में, सब कुछ ऐसे है ऊपर नीचे। मतलब बोलने का ये है कि दिन है तो रात है, दुख है सुख है, सब चीज़ें एक तरह से जोड़े में है, ठीक है। तो ये पहले से था कि कभी हम सुखी रहेंगे, कभी दुख भी आएगा ही आएगा। कभी हम रिलेशनशिप में खुश हैं, कभी आर्गुमेंट्स भी हो ही जाएंगे। ये चीज़ मतलब पहले से क्लियर है, ये होगा ही, ये होगा ही। हम चाहे जितना भी बोलेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, या फिर हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हम चाहे जितना भी बोल लो, बट वो कभी ना कभी चीज़ होगी। बट वो क्लियर है ना पहले से ही, सबकॉन्शियस माइंड में वो क्लियर है कि नहीं हमने साथ में रहना है। रुबीना दी ने बीएड कहाँ से की है बताइए? किसका कमेंट है ये? रीना ठाकुर जी का। मैंने अपनी बीएड की है रामपुर बुशहर से। कॉलेज का भी पूछा था, कॉलेज हम दोनों ने यहीं रामपुर बुशहर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामपुर बुशहर। हमारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है दोनों की, और कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। यश डोगरा, हेलो भाई, बहुत अच्छी एंड साफ़ सुथरी स्टोरी अच्छी लगी भाई। लगता है आपको रुबीना नहीं, अच्छा लगता है रुबीना नहीं पहल की होगी, आपके बस की बात नहीं। ऐसा नहीं है, ये दिखते शरीफ है नहीं। आप नहीं पहल की होगी, अब हाँ बोलो। हाँ, मैंने ही की है। कब? ये भी याद होगा आपको? नहीं, मैंने नहीं की है। मैंने कब की? मैंने की? नहीं। आपको पता होगा। नहीं। पहल का तो उतना अब याद नहीं है, मतलब दोनों ही इक्वली, आग दोनों तरफ लगी थी कुल मिला के देखा जाए तो।
ऐसा भी हो सकता है पहल आपने की हो। मैं शर्मीला तो था, मैं अभी भी बहुत शर्मीला हूँ। शर्मीला बोल लो चाहे इंट्रोवर्ट बोल लो, ऐसा मतलब किसी अलग इंसान के साथ। हाँ, अलग इंसान के साथ। बहुत ही कम लोग हैं जिनके साथ मैं ऐसे बैठ के बात करता हूँ। किसी का कमेंट आया है यही वाला कि आप सबने लव मैरिज की है, आपके बच्चे भी लव मैरिज करेंगे। क्या बोले, आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, ये बात सही है। सबकी अपनी सोच होती है। अब वो किस परिवेश में है, ये ज़्यादा हिंदी तो नहीं होगी, परिवेश, नहीं, ठीक है। वो किस एनवायरनमेंट में, उनके आसपास का समाज कैसा है, अब हमें नहीं पता ये इंडिया के किस पार्ट से कमेंट आया है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का, और आसपास का समाज भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो हम नहीं बोलेंगे कि आप गलत है, आपने अपने हिसाब से ठीक किया होगा कमेंट, बट हमारे हिसाब से हम ठीक हैं। नया हेगड़े जी लिख रहे हैं, शेखर तुम्हारा क्लासमेट था क्या? बिल्कुल जी, शेखर भाई हमारे क्लासमेट थे। वैसे वो हमारे सीनियर थे, बट किन्हीं कारणवश, मतलब ऐसा नहीं है, वो तैयारियाँ करने चले गए थे प्लस टू के बाद JEE की। उन्होंने ड्रॉप लिया था, एक हाँ, साल ड्रॉप लिया का था। आफ्टर 12th। उसके बाद वो मेरे साथ आए। शेखर भाई के साथ फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर वो साथ नहीं होते तो उनके साथ भी मेरा बिहेवियर फिर वैसा ही रहता। मुझे बहुत खुशी है कि शेखर भाई आए। भाइयों वाला प्यार मिला मुझे कॉलेज में। बड़े भाई थे ना वो, मेरे को तो बहुत प्यार किया उन्होंने, कॉलेज में बहुत सपोर्ट किया। अपने घर ले जाते थे मुझे लंच पे, उनका घर वहीं नज़दीक है ना, वहाँ से झूला खींचते थे, ये फिर जाएंगे हम लंच करेंगे मस्त। एक बार वो भूकंप आया तब भी गए लंच करने। भूकंप में अंदर हमने वो खिचड़ी बना रहे हैं, खुद बाहर भूकंप रुके, आ रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ये खिचड़ी खा रहे हैं। अब भूख लगी थी ना, तो हम बाहर बैठे रहे। वो जो ऐसे पिलर में शरिया रहते हैं ना, ऊपर को ऐसे हिल रहे हैं, बहुत इतना ज़्यादा, बहुत भूकंप आया था एक बार रामपुर में। तो शेखर भाई तो भाई का प्यार मिल गया, चलो अच्छी बात है। शुभम जी लिख रहे हैं, रुबीना कितने भाई बहन हैं? 2, मैं और मेरे बड़े भैया, बाकी कजन्स हैं। अमनदीप, आपने रुबीना भाभी को फर्स्ट गिफ्ट कब और क्या दिया था? राहुल ब्रो, हाँ, शॉल, कुल्लू गए थे, कुल्लू से ये मेरे लिए ब्लैक कलर की शॉल लेके आए थे, अभी भी है, मैंने रखी हूँ। अब नेक्स्ट कमेंट है AB चंद्रावन का। ब्रो, यू आर सो कूल एंड काम। If you would have been in army, how could you have performed your duty? As in army, you need to be aggressive and ready to fight. मैं भी रेडी टू फाइट हूँ। फिर आर्मी मुझे सब कुछ सिखा देती, एक लड़के के अंदर से मर्द बाहर निकालती। जीवारत जी बोल रहे हैं, राहुल भाई, रुबीना जी का कोविड के दौरान बर्थडे वाला वीडियो का लिंक चाहिए, मधु दीदी के व्लॉग्स में है। वाह, प्लीज़। ये वाली जो वीडियो है मधु दीदी के चैनल पे है, उसमें है टाइटल इस लड़की से ली पार्टी। कपिल शर्मा व्लॉग्स, फिर से आगे कपिल शर्मा जी का फिर से दूसरी वाली वीडियो पे कमेंट आया है, मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एंड ऊपर से पुलिस में जॉब। सो रुबीना स्ट्रिक्ट है या नहीं, ज़रूर बताइए। वो डिपेंड करता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। इंडी रैप ने मैरिज ईयर एंड डेट, तो मैरिज डेट और ईयर है 24 जून, वैसे तो 23, 24, 25 जून 2026। माधुरी कावत जी लिख रहे हैं, खूपच सुंदर आहेत दोघे जण, तुम्हाला दोघांना खूप आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद दिया है जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, और ये मराठी है शायद, अब यही लग रहा है मुझे। लास्ट कमेंट अब ले रहे हैं, अब शबनम नेगी जी का, आपकी बहनें कितनी है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में ज़रूर इनको बताना कि मेरी बहनें कितनी हैं। और अंधेरा भी हो गया है, पता नहीं अब ब्राइटनेस आ रही है कि नहीं। ये वाली वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, हम नहीं चाह रहे थे कितनी लंबी वीडियो हम बनाएं, पर कमेंट्स आए थे, हम रिप्लाई करना चाहते थे। मैंने बोला था कि हम रिप्लाई करेंगे, आप जब इतना समय निकालते हैं तो हम भी बिल्कुल कमेंट्स का जवाब देना चाहते थे। बाकी अब कल से कोशिश करेंगे कि रेगुलरली अच्छी वीडियोस बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल दिखाएं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। आप कुछ बोलना चाहते हो विहाना, तो आप माइक पकड़ लीजिए। नहीं। बोलो ना। क्या बोलूं? गाइस, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बोलो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बोलने को कुछ है ही नहीं। तो बाय बाय बोल दो फिर। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा।